गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 सवाल नंबर 13। 13 क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? ये आपको दिया क्या है? कह रहा है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कह रहा है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएं, यानी विभाजित हो जाएं, विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 100। ये होता है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ये होता है ना। अब जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य होगी वो तो 100 होगी नहीं, क्योंकि 100 कटबे नहीं करेगा। तो 101 के पास आते हैं। 100 कटेगा? नहीं कटेगा। 102 नहीं कटेगा। 103 नहीं कटेगा। 7 3 10 नहीं कटेगा। 104 नहीं कटेगा। 105 कट जाएगा। 105 कट जाएगा ना। देख लो, एक बार चेक कर लो। 105 देखो, ये काटे थे, डिवाइड बाई 7, 7 का नाम 3, 7 बचे, यानी ये कट जाएगा। तो यहां पर श्रेणी हमारी जो बनेगी, ध्यान दो बेटा, श्रेणी हमारी बन जाएगी क्या? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित होने वाली क्या है? वो 105। अब इसी में क्या करते हैं? 7 जोड़ते चले जाएंगे। 105 के बाद क्या आएगा? 112, फिर 112 7 19, बोलते जा बेटा, 19 7 26, 126 डाट डाट डाट। अब यहां देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? 999 तो नहीं कटेगा। 7 से काटो, 7 का नाम 7, 2 बचेगा 9, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 5 19, इसे 5 घटा लेते हैं। 9 में 5 गया 4, 99 4 से करो, देखो कट जाएगा, शेष बच रहा है ना, इससे कर। 7 का नाम 7, 2 7 चौक 28, 1 7 दूनी, यानी क्या हुआ? जो इस श्रेणी का अंतिम पद है 3 अंकों का, वो क्या है? 994। अमन नहीं आ रहा है क्या? राज आ रहा है? इधर ध्यान दो। पता कैसे किया गया? ये 999 था, हमने 7 से डिवाइड किया, भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद जो शेष क्या आया? 5 आ रहा है ना। अगर हम उसमें से 5 घटा दे तो कितना हो जाएगा? 994। हमने चेक कर लिया, अभी दिखाया आपको भी 94। तो ये जो 994 है वो 7 से कट जा रहा है। उसके ऊपर का 95 96 97 98 99 ये कट नहीं रहा है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 105, जो 7 से कट रही। नहीं सोचो कि 3 अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। लेकिन 100 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी तो पता करना है। तो 100 नहीं कट रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या 105 होगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 994 होगी। लेकिन कोई पूछेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो वो 999, लेकिन 7 से कटने वाली संख्या 994 है। अब वो पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से कटेंगे। तो क्या करना होता है? अब यहां देखो दिया बेटा, ए बराबर पता लग गया कितना? 105। डी बराबर पता हो गया कितना? 7, क्योंकि दिया 7 से ही कटना है, तो डी बराबर 7 ही हो गया। अब क्या कहता है उसके बाद? एन बराबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा रहा है ना। अब इसके बाद क्या कहे? एन भी दिया है। एन बराबर कितना? 994। सूत्र लगा देंगे भैया, सूत्र सबको पता होगा।
क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो ए एन की वैल्यू कितना 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू कितना 7। यहां हो जाएगा 994 माइनस 100 बराबर एन माइनस वन इंटू 7। घटा दो बेटा, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा कितना 8, 8 में 0 गया 8, यहां कितना बचा 9 में से गया 8 बराबर एन माइनस। तो एन माइनस वन बराबर 889/7। तो एन माइनस वन बराबर, काट दो बेटा, 7 का नाम 7 दूनी 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 4 बचा, 14 4 18, यहाँ 49, 7 7 49। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 ना, तो एन बराबर हो जाएगा 128। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाजित होने वाले कितने संख्याएं प्राप्त होंगी, तो संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी बेटा 128 संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अगली सवाल, सवाल नंबर 4 है 14, अरे 4 है ये, चलो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। अभी आपने क्या सीखा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। अब इसने क्या कहा कि संख्या सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या यहां पर 250 दिया है, और कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से कट जाएंगे। गुणज मतलब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखो 4 से पहले 10 तो कटेगा नहीं भैया, कटेगा 4 दूनी 8, 2 बच जा रहा है। ऐसे टेबल आप पढ़ो सीधे में, तो 4 की आई 12। तो श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या मिला बेटा 12। यानी हमको जब ए मिल गया, ए कितना है 12 है, और इसका क्या रहा डी क्या कह रहा है 4। डी 4 कहां से आया, क्योंकि 4 से विभाज्य करने के लिए कह रहा, और संख्या से नहीं कह रहा है। ए बराबर 12 हो गया, डी बराबर क्या हो गया 4 हो गया। श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी, अब 12 में 4 जोड़ो कितना 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20, 20 में 4 जोड़ोगे डाट 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 कहां चले जाएंगे, कह रहा है अंतिम पद 250 है। तो क्या 250 इससे कटेगा 4 से, कभी नहीं कटेगा। 250 4 से कटेगा नहीं कटेगा। हमने आपको तरीका बताया है कि जो भी नंबर दिया हो जिससे कटना हो उसे डिवाइड कर दिया करें, और जब भाग करेंगे जो शेष बचे उसी नंबर से क्या कर दो, घटा दो। यहाँ 250 दिया है भैया, 250 को हम क्या किया 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 24, एक बचा 4 दूनी 8, शेष क्या बच रहा है 2। यानी 250 में हम 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 248। अब देखो 2 कहां से आया था, शेष बचा हुआ था, जब 4 से डिवाइड किए 250 में तो शेष कितना आया था 2 आया था। इसका मतलब 250 में अगर 2 घटा दिया जाए तो इसमें जो अंक दिया गया है उसका अंतिम अंक बनेगा 248, जो 4 से कट जाएगा। अब आपको श्रेणी मिल गई, तो यहाँ ए बराबर कितना मिल गया बेटा 12, डी बराबर कितना मिल गया 4, एन बराबर क्या है निकालना है, और ए एन बराबर क्या हो गया 248। सूत्र लगा दो भैया, सूत्र तो आप लोग लगा ही लेते होंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर 248, ए बराबर 12 प्लस एन बराबर नहीं पता है, डी बराबर 4।
248 माइनस 12 कर दें बेटा, क्योंकि यहां प्लस में इधर जाएगा तो बहुत बढ़िया। 248 12 कटे कितना आ जाएगा? 236। 36 12 कैसे होगा? n-1 इंटू n-1 बराबर 236 बटा की n-1 बराबर 4 पंचे 3 बचा, 4 नवाई, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 59 प्लस 1, n बराबर 60। श्रेणी जो बनी हुई है यानी 10 से लेकर 250 के बीच में कोई नंबर कटने वाला मिलेगा तो कितना नंबर आएगा? वो होगा 60 नंबर। कितना नंबर आएगा? 60 नंबर।